ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महात्म्य। श्रावण मास पर ये विशेष है। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल कौन से बर्तन से चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते समय मुंह किस ओर होना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अतः हम आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं। समुद्र मंथन के बारे में हम सब जानते हैं। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से भयानक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन उस विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं। उनकी गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल चढ़ाने लगे। जब तक विष निकलता रहा तब तक शिव जी उस विष को ग्रहण करते रहे और गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल गिराते रहे। इससे शिव जी की गर्मी शांत हुई और वे बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि जब भी कोई भी उन पर जल चढ़ाएगा वह उसके जीवन से प्रत्येक प्रकार का संकट यानी विष ग्रहण कर लेंगे। इसलिए संकट निवारण, शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कभी भी भगवान शिव को जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिव जी को जल अर्पण करते समय हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर जल चढ़ाएं, वहां गणेश जी का स्थान होता है। फिर बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएं। जलधरी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्त कमल होता है, उसे साफ करके वहां जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए या बैठकर। यह इस पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? मंदिर में शिवलिंग दो प्रकार के हो सकते हैं, शक्ति शिवलिंग और विष्णु शिवलिंग। हरि सर्वेश्वर शिवलिंग, जिस शिवलिंग की जलहरी धरती से छूती हुई होती है वह शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्त कमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी धरती से थोड़ी ऊपर होती है, वह शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्त कमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार भगवान विष्णु का हस्त कमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए।
यह शंका लोगों के मन में होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का लोटा कौन सी धातु का होना चाहिए। जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाएं, वह पात्र तांबे अथवा चांदी का होना चाहिए। तांबे का लोटा है तो इससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे से बना होता है। शिव जी को जल अर्पित करने का मंत्र: ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यदि इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। शिव वंदना। त्रिलोचन तुम ही हो महादेव, हे नीलकंठ हे अविनाशी, तुमसे शोभित नगरी काशी, तुम रामेश्वर तुम सोमनाथ, तुम डमरू के घोषित निनाद, केदारनाथ तुम ममलेश्वर, तुम गौरापति तुम नागेश्वर, महाकाल तुम ओंकारेश्वर, तुम विश्वनाथ काशीधीश्वर, तुम वैद्यनाथ की छवि धारे, थे दुष्ट त्रिपुर राक्षस मारे, तुम मल्लिकार्जुन स्वरूप धारे, भीमा शंकर कल्याण करे, तुम कृष्णेश्वर का दिव्य रूप, त्रयंबकेश्वर हो जगत भूप, सबको वरदानी आदिदेव, त्रिलोक भारती है महादेव, त्रिलोचन तुम ही महादेव, हे नीलकंठ हे अविनाशी, तुमसे शोभित नगरी काशी।